वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है। एक ही संगठन के दो अध्यक्ष और सवाल ये है कि आखिर फैसला किसका चलेगा। कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी भी पूरी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं CG अनफिल्टर्ड। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में राष्ट्रीय रैबर रेंजर जम्बूरी कैंप तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब यह जम्बूरी कैंप एक आयोजन नहीं बल्कि सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन गया है। एक ही संगठन के दो अध्यक्ष और सवाल ये है कि आखिर फैसला किसका चलेगा। एक तरफ बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो खुद को भारतीय स्काउट गाइड की राज्य परिषद का वैधानिक अध्यक्ष बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा मंत्री जो गजेंद्र यादव है, उन्होंने पदेन अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। यानी कि सत्ता में बैठी बीजेपी के भीतर भी अब दो दावे, दो ताकतें और एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। मैं भारत स्काउट गाइड का अध्यक्ष हूँ। बालोद में जो आयोजन हो रहा है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है, यह अवैध है। मैं वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम को स्थगित करता हूँ। 5 जनवरी को बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक लेकर सीधे जम्बूरी को रद्द करने का ऐलान कर दिया। थोड़ा सा मामला बड़ा देखिए, जो विसंगतियां थी और वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन विसंगतियों को हमने उठाया, और क्योंकि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संस्था है, ये एक युवाओं को सक्षम बनाने की संस्था है, एक राष्ट्रभक्त पैदा करने की संस्था है, और इसलिए उसमें विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया। और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। मामला भी यही नहीं रुका, बृजमोहन अग्रवाल सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए, याचिका में आरोप लगाया, बिना सूचना अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश की गई है। एक तरफा वहां पे कार्रवाई की बात उन्होंने कही है, नियमों का उल्लंघन की भी बात उन्होंने कही है, और तो और 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का भी उन्होंने इस पर दावा किया है। बृजमोहन अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि उप नियम 17(1) के तहत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, और जब तक इस्तीफा न दिया जाए नया अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है, फिर मुझे किस हैसियत से हटाया गया है। आप कोर्ट भी गए हैं, तो क्या निश्चित रूप से मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था कि जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है, और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है। और आप इसके ऊपर में विचार करिए, और विचार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और मैंने कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल किया। PS सिंहदेव कह रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है आपकी स्थिति देख के, और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में उन्हें कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ा, अपनी ही सरकार में कोर्ट। किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है और खुश होने की जरूरत भी नहीं है, मैं अपनी स्थिति को बनाना जानता हूँ। दूसरी तरफ मंत्री गजेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय आयोजन है, ऐसे कार्यक्रमों का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। बृजमोहन जी ने क्या सवाल उठाए हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, उनकी व्यक्तिगत बातचीत करूंगा। यानी मंत्री का साफ संदेश, राष्ट्रीय आयोजन पर राज्य स्तर पर रोक का अधिकार नहीं है। विवाद के बीच 6 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सोशल मीडिया पर जम्बूरी को लेकर स्वागत पोस्ट किया है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के अंदरूनी झटकी की चर्चा तेज हुई तो पोस्ट अचानक डिलीट कर दिया गया। पोस्ट डिलीट होते ही सियासी तूफान मच गया और कांग्रेस ने सवाल दागना शुरू कर दिया। अगर सब ठीक था तो मुख्यमंत्री के पोस्ट को क्यों हटाना पड़ा। सोशल मीडिया पर बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी की चर्चाएं तेज होती गई, और देर रात मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि 9 तारीख से जमहूरी का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। वह ट्वीट भी कुछ देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जमहूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो उभर के सामने आई है। साथ ही जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा इस जमहूरी को लेकर जो बंदरवांट किया जाना था, भ्रष्टाचार किया जाना था, वो भ्रष्टाचार भी उभर कर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जमहूरी को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, और इस जमहूरी में जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी पूरी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। एक तरफ सांसद, दूसरी तरफ मंत्री
और बीच में फंस गए हमारे मुख्यमंत्री की चुप्पी। यह विवाद सिर्फ स्काउट गाइड का नहीं है, बल्कि सत्ता के तालमेल की कमी और अंदरूनी खिंचातान का आईना अब बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि राजनीतिक लड़ाई में नुकसान आखिर किसका हुआ। जिन बच्चों और युवाओं के लिए जमहूरी होनी थी, उनका भविष्य अब अनिश्चित में है। अब निगाहें हाई कोर्ट पर है। फैसला चाहे जो हो, लेकिन इस विवाद में यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है।